यदि चाहते हो जैन दर्शन प्रवर्ताना, जगत में व्यवहार निश्चयों में से किसी को छोड़ो नहीं। व्यवहार ने बिन तीर्थ का, हर नियत ने बिन तत्व का, ही लोप होगा। इसलिए तुम किसी को छोड़ो नहीं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधारण जनों को मेरा जय जिनेन्द्र। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी में मेरा विषय है निश्चय व्यवहार न्याय का प्रयोजन एवं उपयोगिता। अब तक व्यवहार न्याय के और निश्चय न्याय के भेद की और स्वरूप की चर्चा हुई, लेकिन हम तो बनिया है, बनिया की दृष्टि प्रॉफिट पर होती है। इन न्याय को हम समझ रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो इसका फल क्या है, उपयोगिता क्या है, प्रयोजन क्या है, तो हम देखते हैं। प्रथम इसको हम दो दृष्टि से देखेंगे, एक तो सदाचार दृष्टि, एक भेद ज्ञान दृष्टि। तो सबसे पहले हम सदाचार दृष्टि से नीचे से देखेंगे व्यवहार न्याय से, और ऊपर निश्चय न्याय तक जाएंगे। तो सबसे पहले उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। तो उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय को यदि नहीं मानेंगे तो सदाचार का लोप हो जाएगा, स्वश्री परश्री का विवेक नहीं रहेगा, परश्री के साथ स्वश्री जैसा व्यवहार हो जाएगा, इसलिए ये उपयोगी है। दूसरी बात, जिन मंदिर और शिव मंदिर में अंतर नहीं रहेगा, और इससे ग्रहित मिथ्यात्व का सेवन होगा, और ये नहीं हमें ग्रहित मिथ्यात्व से छुड़ाता है। तीसरी बात, इसमें कर्तव्य और दायित्व के पालन की प्रेरणा है, अर्थात जिसे हम अपनी माता कहते हैं, पिता कहते हैं, जिन वाणी कहते हैं, जिन प्रतिमा कहते हैं, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है। जिन प्रतिमा के प्रति हमारा कर्तव्य प्रक्षाल करना, जिन वाणी के प्रति हमारा कर्तव्य है उसका स्वाध्याय करना, माता के प्रति कर्तव्य है माता की सेवा करना। दूसरा न्याय है अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। यदि इस न्याय को नहीं मानेंगे तो जो जैसे भस्म को मसल देने से हिंसा हो जाती है, वैसे त्रस्त और आदि जीव को मसल देने से हिंसा का प्रसंग बनेगा। लेकिन हमारा जैन दर्शन कैसा है, अहिंसा परमो धर्म, ये हमें द्रव्य हिंसा से बचाता है ये न्याय। दूसरी बात, प्रथम जो प्रथमान योग में स्त्री सतियों के सौंदर्य का वर्णन बताया गया है, उनके महापुरुषों के बल का वर्णन, हाइट का वर्णन बताया गया, उसका लोप हो जाएगा, जिससे प्रथमान योग का लोप हो जाएगा, इसलिए यह न्याय उपयोगी है। और जो तीर्थंकर की स्तुति है वो देहाश्रित है, वो स्तुतियों का लोप हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं उपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय। यदि हम इसको नहीं मानेंगे तो जो रागादि विकल्प है, आत्मा को रागादि का कर्ता कहा गया, अगर नहीं मानने पर क्या होगा कि आत्मा में राग है ही नहीं, तो राग को नहीं मानेंगे तो उसके अभाव का उद्यम नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखते हैं अनुपचरित सद्भुत व्यवहार न्याय। यदि इसको नहीं मानेंगे तो जो आत्मा कैसा है, ज्ञान वाला, दर्शन वाला। अभी किसी को आत्मा समझाना है तो हम समझाएंगे कैसे कि आत्मा ऐसा है, तो आत्मा समझा ही नहीं पाएंगे ऐसा है, तो अनुभव कैसे कर पाएंगे। हमारा मूल प्रयोजन तो आत्मा का अनुभव करना है। आत्म अनुभव कराया नहीं जाता, निश्चय व्यवहार से समझाया जाता। अब देखते हैं पांचवा न्याय अशुद्ध निश्चय न्याय। यदि अशुद्ध निश्चय न्याय को नहीं मानेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि किसको कहेंगे, सारे जीव सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। उसके बाद एक देश शुद्ध निश्चय है, यदि हम इसको नहीं मानेंगे तो साधक दशा का अभाव हो जाएगा, संवर निद्रा तत्व नहीं रहेंगे तो साधक दशा ही नहीं रहेगी, मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। इसके बाद साक्षात शुद्ध निश्चय है, यदि हम इसे नहीं मानेंगे तो केवल ज्ञानी का अभाव हो जाएगा, मोक्ष का अभाव हो जाएगा। केवल ज्ञानी नहीं होगे तो ये कौन बताएगा। उसके बाद परम शुद्ध निश्चय है, यदि हम इसको नहीं मानेंगे तो द्रव्य स्वभाव का अभाव हो जाएगा। ये हमने कौन सी दृष्टि से देखा, सदाचार दृष्टि से। अब हम देखते हैं हमारा मेन तो क्या प्रयोजन है, जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक क्या करना, भेद ज्ञान करना। तो हम भेद ज्ञान करते हैं इन 8 न्यायों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं उपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। तो ये क्या बताता है कि जीव की खोज करनी है। तो जीव कहाँ है कि जीव कहाँ है, लोकाकाश में नहीं है, अलोकाकाश में नहीं है, लोकाकाश में। उसके बाद असद्भुत व्यवहार न्याय उपचरित क्या बताता है, तुझे आत्मा का कल्याण करना है ना, तो किसी को भी करना हो तो पहले क्या बताएंगे कि भाई तू मंदिर जा, तीर्थ यात्रा कर, मंदिर जा। तो उसको मंदिर तक ला दिया, मैंने सदनिमित्त तक ला दिया। उसके बाद क्या बताया, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न्याय। उसके बाद उसको बताया कि तुम मंदिर में जाता ना, योगिंद्र क्या कहते हैं कि देव कहां बसते हैं, तन मंदिर में, देव जिन मंदिर में नहीं है। उसके बाद बोला कि देव में आत्मा है, देव वाला है वो आत्मा। उसके बाद बताया कि देव, उपचरित सद्भुत में बताया कि देव वाला है वो आत्मा नहीं, जो आत्मा जो राग, क्योंकि देह वाला कहेंगे तो मुर्दे को भी आत्मा कहना पड़ेगा। और उपचरित सद्भुत में जो बता रहे राग वाला आत्मा,
तो राग वाला आत्मा तीसरे नंबर पे बताया कि जो राग करता है वो आत्मा, क्रोध करता है वो आत्मा। तो उसके बाद क्रोध वाला आत्मा कहा, तो उसके बाद बोलते हैं ये तो विभाव परिणाम है, विभाग है वो टिकता नहीं, स्वभाव है वो मिटता नहीं। उसके बाद अनुपचरी सद्भुत व्यवहार में बता रहे कि राग आदि परिणाम तो चले गए, एक समय के परिणाम है, लेकिन आत्मा कैसे है, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला। तो आत्मा ऐसा है, तो उसको ज्ञान दर्शन आदि भेद से समझाया गया। उसके बाद अशुद्ध निश्चय ने, पहले हमने भेद से समझाया, व्यवहार भेद से समझाता है और निश्चय अभेद से। आप लोग को समझा देता हूं भेद अभेद क्या है, सिंपली समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोग प्रयोग करते हो, ओ माय गॉड, टॉक टू यू लेटर, तो आपको उसको अभेद करना हो तो क्या बोलेंगे, OMG, TTYL, तो अभेद हो गया। वैसे उपचरी सद्भुत से कहेंगे आत्मा राग करता है तो अशुद्ध निश्चय बोलेगा रागी है, आत्मा पाप करता है तो बोलेगा आत्मा कैसा है, मतलब पापी से कथन आएगा। उसके बाद अशुद्ध निश्चय ने, एक देश शुद्ध निश्चय ने बताता है कि आत्मा के अंदर जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वह आत्मा, मैंने ज्ञानी को आत्मा कह दिया। उसके बाद साक्षात शुद्ध निश्चय में बताया कि केवल ज्ञानी है वह आत्मा। और उसके बाद क्या बताया, अभी इतना साथ ने तो बता दिए, लेकिन परम सुंदर निश्चय अशुद्ध निश्चय ने बोलता है कि ये बहिरात्मा है, एक दो शुद्ध निश्चय कहता है अंतरात्मा है, और साक्षात कहता है कि ये परमात्मा है। लेकिन हम कौन है, बहिरात्मा, अंतरात्मा की परमात्मा? अरे हम आत्मा है जो त्रिकाली ध्रुव गया है, परमात्मा है जो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, जो परम शुद्ध निश्चय का जो विषय एक दृष्टि का विषय, उसको जानने पर, उसका अनुभव करने के पर, उसका श्रद्धान करने पर सम्यक दर्शन होता है। और ये 8 नए हमें सम्यक दर्शन की ओर ले जाते हैं, और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमें इस 8 नयों को जानने से होगी, भेदों में उलझने से नहीं होगी, भेद के द्वारा अभेद की दृष्टि से होगी। ये नए को हम जान रहे हैं ना, ये व्यवहार निश्चय में, इसके द्वारा हमें ये जिनवाणी का अध्ययन है ना, ये जिनवाणी का अध्ययन भी इन नयों को जानने से होगा, नहीं तो नए नहीं समझ पाएंगे। 99% जो कथन है ना जिनवाणी के, ये व्यवहार नहीं से है, इसको समझने के लिए जिनवाणी का अध्ययन करना पड़ेगा। और क्योंकि बाहर में लौकिक में भी है ना, अंतिम बात, लौकिक में भी जो कथन होते ना, नहीं समझते ना तो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे भी चुनाव हुए थे ना, तो सोनिया गांधी ने एक बात कही थी कि राहुल को बहुमत दो, राहुल को बहुमत दो। आज कोई बहु नहीं दे रहा है, लेकिन नयों को समझना पड़ेगा। यहां पर तो बात नयों को समझने की है। ओम नमः सिद्धेश्वर।